परम धारक आनंद ज्ञानी श्री अरिहंत परमात्मा सभी जीव का कल्याण करने के लिए धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं। तो आज से हमको ग्रंथ की शुरुआत करनी है। तो आज की हमारी शुरुआत कपड़े से होगी। कपड़ा दर्जी भी फाड़ता है और कपड़ा चूहा भी फाड़ता है। कपड़ा दर्जी भी फाड़ता है और कपड़ा चूहा भी फाड़ता है, लेकिन फर्क है। कपड़ा दर्जी भी फाड़ता है, कपड़ा चूहा भी फाड़ता है, लेकिन फर्क है। फर्क को समझना। कपड़ा दर्जी भी फाड़ता है, कपड़ा चूहा भी फाड़ता है, लेकिन फर्क है। और फर्क यह है कि दर्जी कपड़ा फाड़ता है तो कपड़े का उद्धार हो जाया करता है, और चूहा कपड़ा फाड़ता है तो कपड़े का बंटा ढेर हो जाएगा। फर्क को समझना। दर्जी यदि कपड़ा फाड़ता है तो कपड़े का उद्धार हो जाया करता है, कपड़ा का यूज हो जाया करता है। और यदि चूहा कपड़ा फाड़े तो उसका वेस्ट हो जाया करता है, वह कुछ काम में नहीं आया करता। ध्यान में रख। जीवन दो प्रकार के जीव जीते। जीवन ज्ञानी भी जीता है, जीवन अज्ञानी भी जीता है, लेकिन फर्क है। जीवन ज्ञानी भी जीता है, जीवन अज्ञानी भी जीता है, फर्क है। फर्क को समझना, क्योंकि फर्क को समझोगे तो जीवन में फर्क पड़ जाया करता है। जीवन ज्ञानी भी जीता है, जीवन अज्ञानी भी जीता है, लेकिन फर्क है। और फर्क यह है ज्ञानी जीवन जीता है तो जीवन को तीर्थ बना करके जीता है, और अज्ञानी जीवन जीता है तो जीवन को तमाशा बना करके जीता है। ध्यान में रखो। ज्ञानी यदि जीवन जीता है तो जीवन को तीर्थ बना करके जीता है, जीवन को पूर्ण बना करके जीता है, जीवन को अर्थपूर्ण बना करके जीता है। और अज्ञानी यदि जीवन जीता है तो जीवन को व्यर्थ बना करके जीता है, जीवन को तमाशा बना करके जीता है, जीवन को नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। हम हमारा जीवन किस प्रकार से? आज से रामायण की शुरुआत होने वाली है। आज से रामायण की शुरुआत होने वाली है। इस उपाश्रम में रामायण का ग्रंथ का मंचन होने वाला है। और रामायण तो शायद हर घर घर में चलती है नहीं चलती? हाँ, लेकिन फर्क है। हर घर घर में रामायण चलती है, लेकिन रामायण में फर्क है। आपके वहां की रामायण में फर्क है, हमारे यहां की रामायण में फर्क है। और फर्क यह है कि आपकी रामायण में रावण तो रहता है, लेकिन जो राम रहता है वो भी रावण बन जाया करता है। और हमारे इधर क्या? हमारे इधर रावण भी राम बन जाया करता है। फर्क है। ग्रंथ की शुरुआत होने वाली है रामायण की। ये जो जीवन का आदर्श बताने वाला है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि इसके बारे में कोई होता है तो वो ग्रंथ होता है रामायण।
रामायण यानी संयम की खान। जितनी दीक्षा की बातें, जितनी संयम की बातें, जितनी व्रतों की बातें यदि इस रामायण में आती है उतनी शायद ही किसी ग्रंथ में आया करती है। रामायण जो 20वें तीर्थंकर परमात्मा मुनि सुव्रत स्वामी के समय से प्रारंभ हुई और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता जैन रामायण। इसके आगे जैन रामायण लगाया हुआ है। कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्र आचार्य, कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्र आचार्य महाराजा जिनका वर्णन, जिनकी बात परमात्मा महावीर स्वामी ने भी अपनी देशना में सुनाया था। देशना चल रही थी महावीर स्वामी परमात्मा की, महावीर स्वामी परमात्मा की देशना चल रही थी और वहां पर देशना में कुमारपाल महाराजा आए, कुमारपाल महाराजा आए और पूछा कि स्वामी इस राज्य में, इस राजगुरु नगरी में जितनी अमारे की घोषणा मैंने कराई है, भविष्य में कब कोई ऐसी अमारी की घोषणा, ऐसे अमारी का पालन कोई करवाने वाला बनेगा या नहीं बनेगा? भगवान ने कहा जितनी अमारी का पालन तुमने कराया है उससे डबल गुना यदि अमारी का पालन कोई करवाने वाला है तो भविष्य में आने वाले कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र आचार्य महाराजा कुमारपाल महाराजा से करवाने वाले। ऐसे हेमचंद्र आचार्य जिनको विरुद्ध दिया है कलिकाल सर्वज्ञ। सर्वज्ञ सिर्फ तीर्थंकर सिर्फ के आगे ही लगता है, लेकिन पंचम आर्य में एक ऐसे आचार्य उत्पन्न हुए हैं जिनके आगे कलिकाल सर्वज्ञ यानी काल, कौन सा काल है ये? पंचम काल। कौन सा कलयुग है? सतयुग है या कलयुग है? तो इसे कलयुग के कलिकाल सर्वज्ञ। आप क्या बैठे सतयुग है? अच्छा, आपके यहाँ पर बैठे सतयुग में बैठे। अच्छा, खाली इतने 1 घंटा आपके यहाँ कितना? फिर कलयुग चालू हो जाता है ना। एक उपासना में आते हैं जब सतयुग चालू हो जाता है और बाहर जाते हैं सब कलयुग का चालू हो जाता है। तो फिर तो आप सतयुग में ही रहो, यहाँ पर ही रह जाओ। क्योंकि सतयुग से क्या मिलता है? स्वर्ग मिलता है। आपको जाना है स्वर्ग में तो आप रह जाओ, आप रह जाओ, हम रहने आए। तो ऐसे मुनि सुव्रत स्वामी के समय में ये कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र आचार्य महाराजा ने यह रामायण की रचना की। रामायण का प्रारंभ 63 शाला का पुरुष यानी उत्तम पुरुषों का चारित्र यदि आता है तो 63 शाला का पुरुष, जिसमें 24 तीर्थंकर परमात्मा रहते, 12 चक्रवर्ती होते, 9 वासुदेव होते, 9 प्रति वासुदेव होते और 9 बलदेव होते। ये 63 साला का पुरुष का वर्णन, उसमें कुल 10 पर्व है, उसमें से 7वां पर्व है जो, और उसमें से 8वें बलदेव, राम, लक्ष्मण, रावण, सीता की जो भी बातें होगी ये इसके बारे में बातें होगी। तो आज मैं शुरुआत करना चाहता हूं, आज मैं शुरुआत इस रामायण की करना चाहता हूं कि एक नगर था जहां पे राक्षसपति था और वहां पर एक कंफ्यूजन और दूर कर देना चाहता हूं। लोग हनुमान को क्या समझते हैं?
क्या समझते हैं? बंदर समझते हैं। और रावण को राक्षस समझते हैं। पर जैन रामायण में ऐसा कुछ नहीं है। जिस प्रकार से आप राजस्थान में रहते हैं तो आप क्या हो गए? गुजरात में रहने वाला, कच्छ में रहने वाला काठियावाड़ी। तो उसी प्रकार से वहां पर द्वीप होते हैं, राक्षस द्वीप, वानर द्वीप। तो जो राक्षस द्वीप में रहता है उसको बोलते हैं राक्षसपति, और वानर द्वीप में जो रहते हैं उसको बोलते हैं वानरपति। तो राक्षस में रहने वाले जो जीव रहते हैं वो राक्षसपति होते हैं, और वानर द्वीप में जो रहने वाले हैं तो वानरपति होते हैं। तो हमको ये नहीं समझना है कि रावण राक्षस थे, और ये नहीं समझना है कि जो हनुमान थे वो क्या थे? वानर थे। ये पुरुष थे, ये उत्तम प्रकार के पुरुष थे। तो वहां पर राक्षसपति। अब एक बात और कि यहाँ पे जिसको भी रामायण सुने वो पेन और कॉपी लेके आ जाना, क्योंकि इसमें इतने सारे नाम है, इतने सारे नाम है, इतने सारे नाम है, इतने सारे राजा हुए, इतने सारी रानियां हुई, इतने सारे राजा और रानियों के पुत्र हुए कि मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूं कि कौन सा राजा था, कौन सी रानी थी, कौन सा पुत्र। तो फिर तुम्हारे तो बस की बात ही नहीं है। तो इसके लिए पेन और कॉपी जरूर लेके आना। तो 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट में एक कहानी चालू करना चाहूंगा कि एक राक्षसपति कीर्तिधवल राजा, और इसके पास में ही वेताद्य पर्वत पर दूसरे महाराजा जिसका नाम अतीन्द्र राजा और उनकी पत्नी कांता देवी। कांता यहाँ पे है कोई कांता तो उसका नाम याद रख लेना। तो एक तरफ कीर्तिधवल राजा राक्षसपति, और एक तरफ यहाँ पर वेताद्य पर्वत पर रहने वाला कीर्तिधवल, वहां पर अतीन्द्र महाराजा और कांता देवी, और एक तीसरा राजा जो कि रत्नपुर नगर जिसका नाम पुष्पोत्तर। कितने राजा की बात कही मैंने? 3 राजा हो गए यहाँ पे, कीर्तिधवल राजा, अतीन्द्र राजा और पुष्पोत्तर। अब बात ऐसी हुई कि जो कीर्तिधवल राजा था वहां राक्षसपति था, और उसके पास में वेताद्य पर्वत था, वहां पर अतीन्द्र राजा और कांता देवी थी। उनका पुत्र कंठ, श्रीकंठ, और उसकी पत्नी अतीन्द्र राजा की पत्नी की लड़की, यानी जिसका नाम था देवी। तो अतीन्द्र राजा और कांता देवी का पुत्र और पुत्री, श्रीकंठ पुत्र और पुत्री का नाम देवी। अब देवी का बचपन होने के बाद में जवानी हुई, और जवानी के बाद में क्या होता है? शादी के लायक होती है। और ये बात वहां पर रहे हुए तीसरे नंबर वाले राजा जिसका नाम क्या है? पुष्पोत्तर। उसका भी एक बेटा था जिसका नाम था पद्मोत्तर। तो वहां पर रहे हुए अतीन्द्र राजा और वहां पर कांता देवी, और वहां पर पास में रहा हुआ पुष्पोत्तर राजा का लड़का, वो भी जवान हुआ, वो भी बचपन से जवानी पे आया। जवानी के बाद में वहां पर शादी के लायक हुआ, और शादी के लायक होने के बाद में वहां पर उसके पिता ने क्या सोचा? बेटा जवान होता है तो क्या सोचते हैं? बेटी जवान होती है तो क्या सोचते हैं? शादी का सब सोचते हैं, लेकिन संयम का। लेकिन जैन शासन में आए हुए जीव को तो वही सोचना चाहिए कि मेरे घर में पैदा हुआ बच्चा पहले तो संयम के मार्ग पर ही भेजू। ऐसे भाव आते हैं क्या? आपके तो घर में यदि बेटा पैदा होता है तो बेटे के पैदा होने के पहले से ही उसकी फ्यूचर प्लानिंग चालू हो जाती है। अभी तो पता भी नहीं है कि बेटा होगा कि बेटी होगी, लेकिन फिर भी
होना तो क्या चाहिए? बेटा। और उसकी प्लानिंग आप पहले से ही करते हैं। ये अज्ञानता है। ये वही विचार कर सकता है जिसके भीतर में, जिसके अंतर में, जिसके हृदय में सही तरह से धर्म जैन शासन को नहीं समझा हुआ जीव भी ऐसे विचार, ऐसे इस प्रकार से सोचता है। तो वहां पर जो पद्मोत्तर बेटा था उसका, जहां पुष्पोत्तर का बेटा जो था पद्मोत्तर, उसका विवाह का सोचा। उसने क्या करा कि वहां पर रूप की रानी, वहां पर जो देवी थी, अतीन्द्र राजा की जो लड़की थी, जो देवी थी, देवी नाम की, उसके साथ में क्या मांगा? प्रस्ताव, रिश्ता लेकर गया। और वहां पर रिश्ता लेकर गया, लेकिन हुआ ऐसा कि हम जो चाहते हैं वो कभी कभी नहीं है, क्या अधिकतर नहीं होता है। जो हम चाहते हैं वो अधिकतर नहीं होता है। और उसी राजा के साथ में भी ऐसा ही हुआ कि वह चाहता था कि उसका बेटे का जो रिश्ता है वह अतीन्द्र राजा की लड़की से हो जाए। और वहां पर गया, उसके राजा के पास में प्रस्ताव रखा, रिश्ता मांगा, लेकिन वो रिश्ता उसने मंजूर नहीं करा। और क्या करा? जो अतीन्द्र राजा था उसकी लड़की का रिश्ता, जो पहले नाम का राजा था, जिसका नाम क्या था? अब मैं आप सबको पूछूंगा और एक दो नहीं, सबको बोलना है, क्योंकि रामायण किसको सुनना है? सबको सुनना है, एक दो को ही सुनना है। हाँ, तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर जो अतीन्द्र राजा की लड़की थी जिसका नाम था देवी, वह देवी का रिश्ता पुष्पोत्तर के बेटे के साथ में नहीं हुआ, बल्कि किसके साथ में हो गया? कीर्तिधर राजा के साथ में। अब जो राजा था अतीन्द्र राजा, अब क्या होगा आप ही बताइए। आपकी कुछ इच्छा है, आपकी कुछ इच्छा है, मनोकामना है, और आप किसी के पास में जाते हो, यदि आपकी इच्छा पूरी नहीं करता है तो आप क्या करोगे? आपके दिमाग में क्या भाव आएगा? आपके मन में क्या भाव आएगा? बहुत अच्छा आ गया है ना, मना कर, द्वेष भाव आएगा ना। तो वही हुआ, वहां पर रिश्ता लेके गया, लेकिन रिश्ता नहीं बना। और वहां पर रिश्ता नहीं बनने के कारण में जहां पुष्पोत्तर राजा था, पुष्पोत्तर महाराजा था, उसके हृदय में, उसके मन में, उसके विचारों में, उसके अंतर में क्या बन गई? गांठ बन गई। किसकी? द्वेष की। ये जीव यदि अनादिकाल से इस संसार में है तो दो कारण से ही है। किसके कारण? एक राग और एक द्वेष। ये सर्प है जो हमेशा डसते रहते हैं। यदि आज तक जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी ज्ञानी पुरुष हुए, जितने भी प्रज्ञा पुरुष हुए, जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने सबसे ज्यादा यदि फोकस दिया, यदि सबसे ज्यादा यदि किसी पे ध्यान दिया हो तो किस पे दिया है? राग और द्वेष के ऊपर। जीवन में जब तक राग है, जीवन में जब तक द्वेष है, जीवन में जब तक मूर्छा है, मोह माया है, तब तक इस जीवन का कल्याण नहीं होने वाला है, इस जीवन का उद्धार नहीं होने वाला है, इस जीवन को परम जीवन के पाने का मौका नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमको रावण के राज्य में और राम के राज्य में और सीता के बारे में और लक्ष्मण के बारे में राग द्वेष यही देखना है। इस पूरे रामायण में यही चलने वाला है। कहां पे राग हुआ, कहां पे द्वेष हुआ, कहां पे युद्ध हुआ, और कौन मुक्ति में गया और कौन स्वर्ग में गया, कौन मोक्ष में गया और किसने केवल ज्ञान पाया, यही 3-4 चीजें आने वाली है। उसके अलावा कुछ भी नहीं। सबसे ज्यादा मेन फोकस होगा तो राग और द्वेष को। इस रामायण में यदि आता है तो राग और द्वेष को कैसे जीता जाता है, यही महापुरुषों की पहचान होया करती है। इसी के कारण इस महापुरुषों का यहाँ पर वर्णन आया है। तो आज हमारा टाइम हो गया, लेकिन कल से हमको इसके बारे में प्रकाश डालना है। यही मंगल प्रेरणा जिन्हें कुछ का ऑटोमेटिक